नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में धोखाधड़ी बहुत आम बात है और फाइनेंशियल भाषा में इसे मिस सेलिंग कहा जाता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे मिस सेलिंग की बारीकियां। जानबूझकर गलत जानकारी देकर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचना मिस सेलिंग कहा जाता है। क्या आपको मालूम है सबसे ज्यादा मिस सेलिंग इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में होती है? आइए जानते हैं कैसे। अगर आपको जानबूझकर कोई गलत फंड बेच दिया गया है, उस फंड की गलत जानकारी दी गई जिससे आपको नुकसान हुआ, म्यूचुअल फंड की जगह यूलिप पॉलिसी बेच दी गई, किसी फंड या फिर पॉलिसी के नियम और शर्तों को ठीक से नहीं बताया गया जिससे आपको नुकसान हुआ, मनचाहा रिटर्न मिलने का वादा किया गया, इसमें से कुछ भी आपके साथ हुआ है तो आप हुए हैं मिस सेलिंग का शिकार। दरअसल इंश्योरेंस प्रोडक्ट को गलत जानकारी देकर बेचना बहुत कॉमन है और इसकी टर्म्स और कंडीशंस इतने टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे होते हैं कि आप ज़्यादातर बार कंफ्यूज हो जाते हैं और एजेंट की बातों में आकर और उन पर यकीन करके इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ एजेंट, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा इंश्योरेंस बेचते हैं जिसकी आपको तो ज़रूरत नहीं होती पर एजेंट का कमीशन ज़रूर बन जाता है। जैसे इंश्योरेंस को निवेश का विकल्प बताकर बेचना, ये एकदम गलत है। अब खुद सोचिए, इंश्योरेंस होता है सुरक्षा कवर, मतलब आपके बाद आपके परिवार का फाइनेंशियल सहारा, और निवेश आप करते हैं अच्छे रिटर्न के साथ अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। आप कभी भी इंश्योरेंस में निवेश नहीं करते हैं और ना ही इंश्योरेंस को निवेश का हिस्सा ही समझना चाहिए। ये दोनों अलग है, मतलब डेथ बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग रखिए। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक गोल्डन रूल है कि अपने इंश्योरेंस को निवेश नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी मिस सेलिंग होती है फाइनेंशियल जानकारी छिपाना या फिर कोई डिटेल्स छिपाना, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी एग्जिस्टिंग बीमारी को नहीं बताना, वो गलत है। या फिर कोई बीमारी छिपाने के लिए आपको कहेगा कोई कि किसी और का मेडिकल टेस्ट करा देते हैं, ये उससे भी बड़ी गलत बात है। कई पॉलिसी क्लेम तो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपने पहले सही जानकारी नहीं दी थी या कोई जानकारी छिपाई थी, और तब जाकर आपकी समझ में आता है कि आपने उस समय एजेंट की बात मानकर गलती कर दी। और ऐसे गुमराह करके कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना मिस सेलिंग कहलाया जाता है, जिससे आपको बहुत बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट, लोन के साथ बीमा पॉलिसी बेचने के भी कई मामले सामने आते हैं। जैसे आप तो गए थे होम लोन लेने के लिए बैंक में, लेकिन आपको इंश्योरेंस भी पकड़ा दिया गया। अब इसका क्या कनेक्शन है? वो ये कि होम लोन एक बड़ी देनदारी होती है और इसके खत्म होने से पहले अगर लोन लेने वाले को कुछ हो जाता है तो कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी आ जाती है परिवार वालों पर। इसलिए इस तरीके से इसको बेचा जाता है या जोर दिया जाता है कि हाँ, आप एक होम लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी लें। अब सुनने में तो ये ऑफर आपको बुरा नहीं लगेगा भी क्यों? क्योंकि आपको बेचा ही ऐसे जाता है। पर आपको अपने आप से सवाल पूछना है, क्या इसकी ज़रूरत है? क्योंकि हो सकता है आपके पास पहले से ही एक टर्म प्लान हो जो कि आपको ऐसे भी किसी सिचुएशन से कवर करने के लिए काफ़ी है। हाँ, ये काम एक कर सकते हैं आप कि ऐसी स्थिति में आप होम लोन के बराबर की राशि के साथ एक टर्म इंश्योरेंस का टॉपअप करा लें। ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और अगर आपको टर्म प्लान लेना ही है तो अलग से लेना बेहतर होगा। वो क्यों है ये हम आपको बताते हैं। इसलिए क्योंकि एक तो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम होम लोन प्रोटेक्शन से कम है, दूसरा पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद जो रकम है वो परिजनों को मिलती है, वो कैसे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि होम लोन इंश्योरेंस में जो बची हुई रकम है सिर्फ उसी रकम का भुगतान इससे किया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए कि बैंक या एजेंट जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है वो आपको लेना है कि नहीं लेना है। और वैसे भी किसी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बेचने या फिर खरीदने पर मजबूर करने को मिस सेलिंग कहते हैं। सबसे कॉमन मिस सेलिंग, इंश्योरेंस प्रोडक्ट की सही जानकारी नहीं देना, मतलब पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ठीक से बताई ही नहीं गई, या ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया गया जिसमें एजेंट का ज़्यादा कमीशन बन रहा है और आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये बहुत कॉमन इंश्योरेंस की मिस सेलिंग है, इससे बचना ज़रूरी है। कैसे बचें थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं यूलिप की।
यूलिप सबसे ज़्यादा गलत तरीके से बेचा जाने वाला प्रोडक्ट है। दरअसल यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान को गारंटीड और अच्छे रिटर्न के नाम पर काफ़ी बेचा गया है। अगर आपको भी यूलिप म्यूचुअल फंड कहकर बेचा गया है तो ये मिस सेलिंग में आता है। ये समझिए कि म्यूचुअल फंड और यूलिप दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अब दरअसल ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि यूलिप में एजेंट्स का काफ़ी अच्छा खासा कमीशन बना करता था, पहले और भी ज़्यादा। प्रीमियम की पहले किस्त का करीब करीब 60% तक इंश्योरेंस एजेंट को जाता था। फिर इसमें इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने दखलंदाजी की और उनके कदम के बाद कम कमीशन और ज़्यादा इंश्योरेंस वाले यूलिप प्रोडक्ट्स आने लगे। पर अभी भी यूलिप की मिस सेलिंग रुकी नहीं है और इससे गारंटी रिटर्न का झांसा देकर अभी भी बेचा जाता है। यहाँ पर ऐसे गुमराह किया जाता है कि आप इसको म्यूचुअल फंड समझ लें। ये बात समझिए कि यूलिप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें निवेश का भी एक कंपोनेंट होता है, ना कि ये कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें इंश्योरेंस का भी फीचर है। अगर ऐसा आपको कहकर कोई बेच रहा है तो ये मिस सेलिंग है। अब अगर मिस सेलिंग का शिकार हुए हैं, आपको लगता है ऊपर में से मेंशन बातों में से कुछ आपके साथ हुआ है, तो कैसे शिकायत करें? बैंक से कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो पहले बैंक में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, जिसके लिए 30 दिन का टाइम आपको बैंक को देना पड़ेगा उनको रिप्लाई देने के लिए। अब किसी भी एक्शन से बैंक के आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। दरअसल बैंक से खरीदे गए इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत में क्या करना है? प्रोडक्ट की जानकारी जो आपने खरीदा, नुकसान या फिर मुआवजे की राशि आपको लिखनी है, या फिर बीमा कंपनी, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की मिस सेलिंग पर सेबी से आप शिकायत कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेंट सेक्शन में ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बातें ध्यान में रखिए, जानकारी ही बचाव है। फ्री लुक पीरियड आपको मिलता है पॉलिसी खरीदने पर और उसमें आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने पर 15 दिन का ये फ्री लुक पीरियड होता है। समझिए, जानिए पॉलिसी को अच्छे तरीके से। ऑनलाइन खरीदते हैं तो 30 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है। पॉलिसी की बारीकियों को ठीक से पढ़िए, पॉलिसी फॉर्म को ध्यान से भरें। पॉलिसी फॉर्म में अधूरी या गलत जानकारी किसी के भी कहने पर नहीं देनी है। पॉलिसी फॉर्म की कॉपी अपने पास जरूर रखिए, कल को काम आ सकता है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आपको साथ में नहीं मिलाना है। इंश्योरेंस पर रिस्क कवर पर फोकस करें, न कि रिटर्न पर। वो उसका बेसिक क्राइटेरिया ही नहीं है। एजेंट और बैंक पर ही भरोसा नहीं करना है, अपनी भी रिसर्च करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, हड़बड़ी में कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं लेना है। अगर ऐसे कुछ स्टेप्स का आप ख्याल रखते हैं तो काफ़ी हद तक आप किसी भी धोखे से बच सकते हैं और एक जागरूक निवेशक ही एक सफल निवेशक बन सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।